हेलो दोस्तों, मैं हूं राजबीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहां पर हम अपना चैप्टर सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और यह जो है हमारा एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी सीएसएल वाले बच्चों के लिए कंप्लीट जो है मैथमेटिक्स है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ठीक है, आज हम अपना सिंप्लीफिकेशन का जो है आगे का टॉपिक करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉब्लम विद सीरीज। ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड हमारा कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और देखते हैं कि इसको करते कैसे। जैसे आज की टॉपिक है प्रॉब्लम विद सीरीज। देखो, इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले हम जो है अपना एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ेंगे, जिसको आप ले करके आप 30 से 20 सेकेंड में जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम एक और फास्ट मेथड बताएंगे, जिसको द्वारा आप 5 सेकेंड में जो है आंसर बता सकते हैं। और उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि जो पढ़ाया गया है वो रिलीवेंट है, वो लग सकता है, वो लग रहा है। ठीक है ना। तो ठीक है, अपना हम देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होगा। जैसे यहाँ पर हम अपने टाइप 1 की बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कभी कभी आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दिखेगा कि यहाँ पे मान लो यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यक्स है। ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है ना। और ये जो है यम है ये। ठीक है। अब कभी कभी तो इतना ही सवाल देगा कि यम की वैल्यू बताओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो यम का मान होगा ये होगा अंडरवुड ऑफ 4x+1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा। दूसरा यन हम मान लेते हैं दिया रहेगा, जहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस दे रखेगा। ठीक है, जहां पर भी आपका जो है प्लस है वहां पे माइनस दे रखेगा। और ये जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अंडरवुड ऑफ 4x+1 माइनस 1/2। ठीक है, ये दो चीजें आपकी निकल के आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे यम प्लस यन क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे यहाँ पे तो कि 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, साथ में ये जुड़ जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी कट जाएगा, यानी कि अंडरवुड ऑफ 4x+1 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है यम है, इसको माइनस कर दे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे माइनस करने के बाद में 1 आएगा, चाहे आप माइनस करके देख भी सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है कि अगर मान लो आपका जो है ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट है, और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा यक्स। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मेनली क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि इसी तरह की एक सीरीज देगा और उसका जो है आपको क्या निकालना रहेगा? वैल्यू निकालनी रहेगी, यानी कि यम का मान निकालना रहेगा। आधे सवाल तो यहां तक खत्म हो जाएंगे। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस दे देगा, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेकिन अगर बहुत जगहों पर और ज्यादा ये चालाकी लगाता है कि आपको ये देकर m+1 पूछ ले, m-n पूछ ले, या mn पूछ ले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू √4x+1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू यक्स आती है। ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हो आप? इसको लगाओगे, अप्लाई करोगे तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं इस पर बेस्ड। तो देखते हैं अब इधर हम कहा देख ले एग्जाम्पल। चलो इधर ही देख लेते हैं, या इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, देखो अगर दे रखा हो आपको एग्जाम्पल या इसको क्वेश्चन ये मान लो आप कि यहाँ पे दे रखा है √5, √5 कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम। ठीक है भैया, ये यम की वैल्यू है, और यन की वैल्यू यही दे रखा है, लेकिन माइनस में दे रखा है।
ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि बताओ जो है यम की वैल्यू बताओ, इसका मान पूछ लिया और यन का मान पूछ लिया, तो क्या होगा इसमें बताया मैंने कि अंडर रूट ऑफ, क्या बताया मैंने कि जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x+1, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, +1 हो जाएगा और +1/2, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में एक जोड़ोगे 21 हो जाएगा। इन उसके बाद में जो है ये 21 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से अंडर रूट ऑफ 21 + 1/2, ये आपका आंसर आ गया। जबकि एन को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 -1/2। ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है एम प्लस एन जो है बता सकते हो। यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 21 आएगा और अंडर रूट ऑफ 4x+1 को सॉल्व करोगे। और यम -1 की बात करें तो हमेशा 1 ही आएगा, और यम एन की बात करें तो आपका 5 निकल के आएगा। बात समझ में आई? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप का कॉन्सेप्ट क्या आएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम टाइप नंबर कितने पर पहुंचते हैं? टाइप नंबर 2 पर। और टाइप नंबर 2 किस तरह का है उसको हम देखते हैं। देखो कैसे होगा। कभी कभी आपको जो है, अभी मैंने प्लस बताया, माइनस बताया, लेकिन कभी कभी आपका होगा कि ये पहले तो प्लस रहेगा लेकिन बाद में बीच में माइनस आ गया, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस आ जाएगा, यानी अल्टरनेट तरीके से रहेगा। ठीक है ना। और ये जो है, ये जो यन है, ये आपका कभी ये पहले माइनस आ जाएगा, बाद में प्लस हो जाएगा, फिर कभी माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये अल्टरनेट चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको देखते हैं। तो यम का वैल्यू जो आएगा ये हमारा आ जाता है अंडर रूट ऑफ 4x-3 + 1/2। ठीक है ना। इसकी वैल्यू आती है 4x - 3 - 1/2। ठीक है, अगर कोई पूछे कि यम प्लस एन बता दो भैया, तो क्या करना, यही अंडर रूट ऑफ 4x + -3, यम -1 एन क्या होगा, तो ध्यान में रखने का है कि ये जो है हमारा हो जाएगा 1, और यम एन की बात करें तो x - 1 आएगा। ठीक है ना। तो ये निकल के आपका चला आएगा, ये आपका अल्टरनेटिव वाला हो गया। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो जिस तरह से हमने जो है पहले क्वेश्चन का देखा था, अगर मान लो कि यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाता है, मान लेते 5 आ जाता है या 7 मान लो की बार भाई, 7 हमने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 आ जाता है, यहाँ पर भी 7 आ जाता है, यहाँ पर भी 7 आ जाता है। तो आपकी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको देखते हैं। x के स्थान पे 7 रखोगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 में से 3 घटाओगे 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दोगे 3 आएगा। कैलकुलेशन इस तरह से करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो हमारे साथ में जो है कैलकुलेशन इस तरह से सीखता रहो। जब मैं पूछूं 4 पंचे, तुरंत अपने जहां भी बैठे हो वहां पे बोलना है 20। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर भी देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो घटेगा 3 आएगा 25, रूट 5 रोड लगाओगे 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 4 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब देखो, यहाँ पर तो आपको कितना आएगा, 7 चौक 28 - 3, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। यम माइनस एन हमेशा 1 ही आएगा, और यम एन की बात करें तो यहाँ पे 7 लिखा गया है, 7 - 1 कर देंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा कंसेप्ट कहता है। ठीक है, देखो बात सीधी सी है कि हमेशा जो है ये इस तरह का, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह का भी मिलेगा। जैसे मान लो आपका यम दिया रहेगा, यहाँ पे यक्स दिया रहेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका मान लो आ गया, कितना आ गया, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बी से कर रहा है, फिर ए का है, फिर बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ए का है। इस तरह से आपका जो है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब समझ रहे हो ना कि ये बीच में कोई वैल्यू आ गई है आपके पास, और एन जो है ये माइनस में है, लेकिन आगे मल्टीप्लाई में जो है बी आ चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे और किस तरह से इसको लगाया जाएगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, ये भी बहुत ही आसान सा है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारा पिछला क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो वो था अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 माइनस 1/2 था। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना आंसर। तो इसके बाद में हमारा नीचे वाले का आंसर क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। जहां यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2 आ जाएगा। ठीक है ना, और वहीं अगर हम m प्लस n की बात कर दें तो ये ऊपर वाला पहला वाला पार्ट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर। अगर m माइनस n की बात कर लें तो आपका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा b। और उसके बाद में अगर हम जो है क्या कहते हैं यम एन की बात कर लेते हैं तो ये आपका ए आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। मान लेते हैं अब की बार ये जहां ये लिखा गया है इसके स्थान पे हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या, दूसरा संख्या मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो कि ये दे रखा हो 2 प्लस 2√2, या इसको 3 मान लेते हैं 3। ठीक है ना, और इसके बाद में यहाँ पे फिर 3√2 इस तरह से आता जाए, और यहाँ पर जो है 2 है, फिर माइनस 3√2 है, फिर माइनस है 3√2 है, इस तरह से ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसको हम ध्यान देते हैं। a का मान कितना है 2 है, b का मान 3 है। ठीक है ना, a का मान 2 है यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, b का मान 3 है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 17 प्लस 3/2 आएगा। ये आपका इसका आंसर। ठीक है ना, और अगर यहाँ की बात करें तो कुछ नहीं होता है, केवल ये माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 3/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आगे वाला पोर्शन हमको पता है आता है यहाँ पे, तो अंडर रूट यहाँ पे 17 आ जाएगा। बी का मान हमको पता है 3 होता है, ए का मान हमारा 2 है, यही आपका आंसर है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान में रखना कि ये सारे कंसेप्ट जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन ये अगर नहीं जानोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो कर ले जाओगे लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है और इसको आप नोट डाउन जरूर करते रहिए। तो ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा। इसके बाद हम अपने अगले कंसेप्ट, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। हमारा फोर्थ टाइप है, इसको देखते हैं। कभी कभी आपको ये कुछ इस तरह से देगा। अभी जैसे पिछले में हमने एक बार प्लस का पढ़ा, एक बार माइनस का पढ़ा है, फिर हमने अल्टरनेटिव का पढ़ा, उसी तरह हमने प्लस माइनस का पढ़ लिया, अब अल्टरनेटिव का पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे प्लस में b√a आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ना आके माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि अल्टरनेट तरीके से ये आगे इस तरह से प्लस माइनस बढ़ता रहेगा। और इसमें जो है पहले माइनस आ जाएगा
और फिर बाद में फिर प्लस आएगा, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी जो हो जाएगी √4a-3b² प्लस b/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a-3b² माइनस b/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि m प्लस n की क्या वैल्यू आएगी, तो कुछ नहीं, हमको पता है कि आगे वाला पोर्शन आ जाता है, यानी कि √4a-3b²। और अगर हम m माइनस n की बात करें कि क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो है आ जाता है हमेशा की तरह से b, ठीक है। और अगर हम mn की बात कर लें तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे a माइनस b² आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो चुका होगा, नोट डाउन कर लिए होगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर आपका जैसे a की वैल्यू आपकी कुछ आ जाए, मान लेते हैं 2 आ जाए, -3√b2, फिर प्लस आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से जाता जाए, फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 आए, फिर प्लस आए। यहाँ पे पहले प्लस लगाते हैं, बाद माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे पहले माइनस लगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये इधर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a के स्थान पे 2 रखो और b के स्थान पे 3 रखना है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में से जो है -3b² है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे b² का मान यानी कि 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 27 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, है ना। 27 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -19 हो जाएगा, और प्लस 3/2, और यहाँ पर भी यहाँ पे आ जाएगा -19 -3/2, ठीक है ना। ये आएगा, ध्यान में रखना कि ये जो है इमेजिनरी नंबर होता है, ये आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको बताता, ठीक है ना। ये हायर लेवल पर है, जो कि आपको 10-12 के बाद में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n की बात करें, ये आगे वाला पोर्शन आ जाएगा इमेजिनरी पोर्शन, और उसके बाद m माइनस n की बात करें तो आपका जो है b आएगा, यानी कि 3। m की बात करें तो a माइनस b² आएगा। a कितना है, 2 है, -b² का मतलब 3 3 जा 9, यानी कि -7 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया है, आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना। यहाँ पर हमारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, या फिर जो फास्ट मेथड था किसी भी क्वेश्चन करने के लिए, इन फार्मूलाज की मदद से आप जो है क्वेश्चंस को आप मेनली जो है 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को देखते ही आपको आंसर बता देना है। इससे भी फास्ट मेथड अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको शॉर्टकट मानेंगे हम, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर उधर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसका शॉर्टकट देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम शॉर्टकट देखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसके पहले हमने जो है नंबर सिस्टम पूरा खत्म किया हुआ है, LCM HCF पूरा खत्म किया हुआ है, और ये 3rd लेक्चर आपका चल रहा है, 3rd चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपना शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और इसकी मदद से हम जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको दिया गया है 15 प्लस 2√15, फिर इसके बाद में प्लस, इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला गया है, और इसकी आपको वैल्यू बतानी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ए और बी टाइप का है ना, ये 3rd टाइप का है। इसको आप तो उस फार्मूले से तो लगा लोगे, लेकिन और भी तेज लगाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
और जो बीच में संख्या रहेगी इसे दो संख्याओं में फैक्टराइज करना रहेगा, गुणनखंड करना रहेगा, ताकि उनके बीच का जो डिफरेंस रहे वो इधर आने वाली संख्या के बराबर रहे। बताओ 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये रिलायबल है। अगर यहाँ पे प्लस लगता है तो वैल्यू 5 आएगी, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है तो छोटी वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कितना सेकंड लगा इसको लगाने में, इसको देखते ही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको देखते हैं इसमें कैसे लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 3 28 है, फिर -3 28 है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक गया। इसकी आपको वैल्यू बतानी, जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया वो यहाँ पर सीख लेगा, ठीक है ना। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आए। तो 7 चौक 28 होता है, 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा। चूंकि यहाँ पे माइनस लगाया तो छोटी वाली संख्या चुनोगे और यहाँ पे आंसर इसका कितना आ गया, 4 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 7 - 4 × 7 - 4 × 7, ये इस तरह से जा रहा है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब देखो भैया, आपको मैं बताऊं कि ये 7 तो टूट नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, इस तरह की संख्याओं में टूट नहीं पाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं पिछला जो है कंसेप्ट बताया हूँ। अब यहाँ पे ये फैक्टराइज करने वाला कंसेप्ट लग ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से वहीं जाना है और जो 4 कंसेप्ट बताए हैं उसी की मदद से इसको लगाना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लगा करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन जो है देता है कौन नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जरूर करना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप सबने इसका नोट कर लिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। अपना नाम जरूर कमेंट करें और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी कमेंट किया कीजिए। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक एक और है। ये भी हमने प्लस का बताया, माइनस का बताया, अब हम गुणे का बता रहे हैं कि कभी अगर मान लो इस तरह का मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसी संख्याओं में जब मल्टीप्लाई में होता है तो आंसर हमेशा वही संख्या आती है जो यहाँ पे लिखा रहता है। तो इसका आंसर 15 हो गया। ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पहले बहुत ही 30 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में 5 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो अब हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 30 लिखा गया है, यहाँ पे 30 लिखा गया है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। बताओ इसका आंसर कितना होगा। अभी मैंने जो बताया उसी ट्रिक का यूज करो, इसको फैक्टराइज करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। बताओ 5 छक 30 होता है कि नहीं होता है, और 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा है, बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 6 है। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है। बोलो इसमें कुछ था, देखते ही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है m = √5 + √5, ये आपका जा रहा है इनफाइनाइट तक, और n दिया गया है √5 - √5 और -√5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है सही होगा। तो ये तो मस्त क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और इसमें देखते हैं। m बराबर दिया गया है √5, फिर √5, फिर इस तरह से ये जा रहा है,
और n बराबर दे रखा है, यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस आ चुका है, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऑप्शन में लिख देता हूं तो उससे ज्यादा आप मदद मिलेगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा n-1 इक्वल 0। बी ऑप्शन है हमारा m+n-1 इक्वल 0। सी ऑप्शन है हमारा m+n+1 0। डी ऑप्शन है हमारा m-n-1 इक्वल 0। ये चार ऑप्शन दिए गए। देखो इसको लगाओगे कैसे, ठीक है ना। पहली बात तो ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है तो वो सब नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं, √4a +1 -1/2 +1/2, ठीक है ना। यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे रखते हैं a की वैल्यू 5 चौक 20 हो जाएगी, 20 एक 21 हो जाएगी, √21 + 1/2 ये आ गया। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, √21 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है इसकी वैल्यू हम सब जगह रख के देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो लगाओगे माइनस, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, √21 + 1 और -√21 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, 2/2 करोगे तो ये तो यहाँ से जुड़ गए 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर सही हो गया, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला आंसर आ चुका है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा है और बहुत ही अच्छा है, और जो कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 72, इसके अंदर 72, इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है ना। इसको मैंने बताया है उसी शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करो। इसको दो भागों में ब्रेक करो कि उसका माइनस जो है 1 है, यानी कि 9/72 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कुछ था कि नहीं था। चलो इसको भी कर लिया होगा, नोट डाउन कर लो। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको इन्हें सेकंड में कर ले जाओगे, ठीक है ना। आपका टाइम भी बचेगा, आपको नंबर भी मिलेगा, मजा आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा ढांसू क्वेश्चन है। ये दिया गया है -√3, फिर +√3, फिर +8, और ये जा रहा है, और यहाँ पे 7 + 4√3 ये दिया गया है, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सुंदर सा सवाल है। तो इसको देखते हैं कि ये लगेगा ऐसे। पहले हम यहाँ चले आते हैं, ठीक है। इस अंदर वाले ब्रैकेट का मान देखते हैं। बताओ 7 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4 + 3 + 4√3, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2√3। इसको बताओ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बताओ a² + b² + 2ab का फार्मूला बना कि नहीं बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे ये अंडर लगा है तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 2 + √3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 8 की मल्टीप्लाई इससे करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 16, फिर +8√3 ये आएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, ध्यान से नजरें केवल स्क्रीन पे रहनी चाहिए, वरना समझ में नहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फसेलू। अब बताओ इसको लिख सकते हैं हम क्या, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, और इसको हम लिखेंगे 2 × 4 × √3। बताओ ये भी बन गया कि नहीं बन गया, a² + b² + 2ab, यानी कि ये फार्मूला बना a + b का होल स्क्वायर का, यानी कि √3 + 4 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी रूट लगा है, लगा दे भाई रूट, ये कट जाएगा, यानी कि √3 + 4 आ गया। इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो √3 + 4, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √4 है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी +-2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है ना। तो नोट कर लो, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। सवाल सारे सुंदर हैं, सरल हैं, बस पढ़े रहोगे तो सरल है, नहीं पढ़ोगे तो फिर कठिन है भाई। और सारे क्वेश्चन जो है मस्त हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 257 + 81। इसको तो आंख मूंद के करना चाहिए, है कि नहीं है। ये 81 का वर्गमूल निकालोगे 9 आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ोगे 256 आएगा। और किसका वर्गमूल 256 है भाई? 16 का है। नहीं 16, हाँ 16 का है। तो ये आपका 16 आंसर आ गया डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिया गया है x इक्वल √15 इंटू √15 इंटू √15। ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² + 4 की। बोल भाई, अभी मैंने लास्ट में बताया इसका मल्टीप्लाई वाला, इसका x की वैल्यू 15 आएगी कि नहीं आएगी, बताना भाई। 15 आ जाएगी। 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, इसमें 4 ऐड कर दो, 229 आएगा कि नहीं आएगा? मन से बताना, 229 आएगा कि नहीं आएगा? बस काम खत्म हो गया इसका। कुछ करना है? कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन सारे सरल हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये √5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। और ये ध्यान में रखना कि ये इनफाइनाइट तक नहीं गया भैया, ये यहीं पर रुक गया। ये देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इसको कैसे लगाओगे, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। जब भी इस तरह का आएगा तो यहाँ पे 2 करना, 2 2 2, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आएगा नहीं यार। यानी 2 की घात यहाँ नीचे लिखो 16, और 16 में से 1 घटा दो, ऊपर 15। ये आपका आंसर है। बताओ ट्रिक सुन के मजा आया कि नहीं आ जाए? तो आपका ऑप्शन नंबर 5 ही बार 15/16 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा आज का सिंप्लीफिकेशन का। जितने भी सीरीज पे प्रॉब्लम बन सकते थे हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक है ना। इससे बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बनेगा तो यहीं से बनेगा, लेकिन अगर आप इसको नोट नहीं करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे नहीं, तो आपका ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको जो है लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की नीचे दिया गया है, वहाँ से, या फिर हमारा बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। जहाँ आपको किताबें मिलेंगी, किताबों के साथ साथ में नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ में अदर जो है और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसको ज्वाइन कर लें और भी लेक्चर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।